हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो है एक बुक रैप अप वीडियो, यानी जितनी भी बुक मैंने नवंबर के महीने में पढ़ी थी उन सारी बुक को मैं अपने बुक शेल्फ पर फिर से रख दूंगा और न्यू बुक लूँगा और वो पढ़ूंगा। और इन सारी बुक का रिव्यू यानी बुक रिव्यू आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और साथ ही मैं अपनी इस वाली वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी बुक का रिव्यू, जो पूरी बुक है ना मैं अभी बताऊंगा, उन सारी बुक का रिव्यू वीडियो की लिंक आपको सेंड कर दूंगा, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप देख लीजिएगा ताकि आपको सहूलियत हो जाए एक तरह से वो वीडियो देखने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने कौन कौन सी बुक पढ़ी है, उन सारी बुक का नाम, उन सारी बुक के लेखक और उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट क्या है, वो सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली, इसीलिए जस्ट वेट एंड वॉच। तो जो बुक हैं जो मैंने पढ़ी हैं वो है 9 बुक। ये टोटल 9 बुक हैं जो मैंने नवंबर के महीने में ख़त्म की हैं और इन सारी बुक को मैंने पढ़ लिया है और इन सारी बुक का रिव्यू भी दिया है अपने चैनल पर, आप ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं फर्स्ट बुक कौन सी है। तो जो पहली बुक है, जो मेरे रैप अप की पहली बुक है, वो है आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा, जो सदगुरु और अरुंधति सुब्रमण्यम दोनों ने मिलकर लिखी है। ये एक स्पिरिचुअल बुक है। इसमें आदि योगी, आप समझ सकते हैं नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये किन के बारे में है। ये है हमारे लॉर्ड शिवा के बारे में, भगवान शंकर के बारे में। इसमें शंकर जी के बारे में, हमारे शिव जी के बारे में, हमारे हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो आपको ज़रूर पढ़नी ही चाहिए। ये एक आध्यात्मिक बुक होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी गाइड भी है जो सदगुरु ने हमें उपलब्ध कराई है। और ये बुक आप पढ़ोगे तो आप शिव जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान लोगे। हालांकि ये अभी हिंदी में अवेलेबल नहीं है, ये केवल इंग्लिश में ही है। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं किया गया है, ये केवल और केवल आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसे इंग्लिश में ही पढ़ा है और इसका भी बुक रिव्यू वीडियो मेरे चैनल पर है। हालांकि वो भी इंग्लिश में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और चलते हैं नेक्स्ट बुक पर। तो जो सेकंड बुक है वो भी इंग्लिश में है, हालांकि इसका हिंदी ट्रांसलेशन आ चुका है, पर मेरे पास इंग्लिश में ऑलरेडी पहले से मैंने खरीद के रखी थी, इसीलिए मैंने इंग्लिश को ही चुना। और इस इंग्लिश बुक को, यानी ये है धर्मयोद्धा कल्कि अवतार ऑफ विष्णु बुक 1, जो केविन मिसल ने लिखी हुई। ये कल्कि अवतार पर बेस्ड एक बुक है, यानी कल्कि अवतार से जुड़ी हुई, जो कलयुग में होने वाला अवतार है उसके बारे में। लेकिन ये कल की जो भगवान है उनसे ज़्यादा जुड़ी हुई नहीं है। इसमें भी नॉर्मली बता दिया गया है कि कल की कौन है, कहाँ होंगे और उनके शत्रु कौन होंगे और वो उन पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कल की जो नाम का व्यक्ति होता है, या फिर कह दें कि कल की नाम के जो अवतार होते हैं, वो कैसे अपनी जीवन को जीते हैं और कैसे संघर्षों से उठ खड़े होते हैं, ये सारी बातें इस बुक में आपको मिल जाएंगी। तो ज़रूर पढ़िए धर्मयोद्धा कल्कि। चलते हैं नेक्स्ट बुक पर। तो नेक्स्ट बुक है रामचंद्र सीरीज की पहली बुक, राम साइन ऑफ इक्ष्वाकु। ये बुक मेरे पास हिंदी में भी अवेलेबल है, मैंने हिंदी में भी पढ़ी है और इंग्लिश में भी पढ़ी है। दोनों बुक में कोई डिफरेंस नहीं है, व्याकरण को थोड़े तोड़ मरोड़ कर ज़रूर बताया गया है, लेकिन दोनों बुक में कोई भी अंतर नहीं है। सेम टू सेम ये बुक भी बिल्कुल इसी की गति पर चलती है और बहुत अच्छी बुक है। अमीश त्रिपाठी ने लिखी हुई है। रामचंद्र श्रृंखला किताब 1, राम इक्ष्वाकु के वंशज। और आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ये अमीश त्रिपाठी ने लिखी हुई है। ये एक राम जी की अलग ही कथा बयान करती है। इसके बारे में भी मेरे चैनल पर वीडियो है, जो बुक रिव्यू वीडियो है, इसकी भी है और इसकी भी है। तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोनों की वीडियो को देख सकते हो, चाहे आप हिंदी में देखो या फिर इंग्लिश में देखो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट बुक पर। अब नेक्स्ट बुक है हमारी अयोध्या का राजकुमार, रामायण का पहला भाग। ये रामायण का पहला भाग है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये
पूरी बुक केवल और केवल राम जी के 2 दिनों पर आधारित है। इसका भी बुक रिव्यू मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये लिखी है अशोक के बैंकर ने, और ये बुक बहुत ही मोटी है और ये 500 पेजेस की है, और मैंने इसे पढ़ा है और इसका रिव्यू भी दिया है। आप भी इसे पढ़िए और इसका रिव्यू भी देखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट बुक पर, लंका की राजकुमारी बाय कविता काने। ये है मीनाक्षी की कहानी, जो रावण की बहन होती है, जिसका नाम आगे चल के शूर्पणखा पड़ता है। कैसे शूर्पणखा की यानी मीनाक्षी की जिंदगी में उथल पुथल मचती है, कैसे उसकी पति की मृत्यु होती है जो कि रावण द्वारा ही कर दी जाती है, और फिर कैसे मीनाक्षी के पुत्र की भी हत्या की जाती है जो कि लक्ष्मण ने की होती है अज्ञानतावश। और इसमें राम जी की, सीता और लक्ष्मण की भी कहानी बहुत अच्छे तरीके से बताई गई है। साथ ही अगर आपको रावण को जानना है तो इस बुक में से जानिए, आप मीनाक्षी के बारे में यानी शूर्पणखा के बारे में भी जान जाओगे, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण के पूरे परिवार के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ये बुक बहुत अच्छी है, मेरी फेवरेट बुक है, लंका की राजकुमारी बाय कविता काने। चलते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है रामचंद्र श्रृंखला की दूसरी बुक, सीता मिथिला की योद्धा। सीता के जीवन के उतार चढ़ावों को बयां करती ये किताब आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। बाकी तीनों बुक आमिश की जो तीनों बुक हैं रामचंद्र श्रृंखला की, उनमें ये दूसरे नंबर की बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसमें स्त्री के जो गुण होते हैं, जो उनकी आशाएं, महत्वाकांक्षाएं और संबंध होते हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। ये भी सीता जी के जीवन जैसा है उसके आधार पर नहीं चलती, ये एक अलग ही कथा विन्यास है, एक अलग ही कथा है सीता के बारे में। और ये तीनों बुक जो हैं, राम इक्ष्वाकु के वंशज, दूसरी सीता मिथिला की योद्धा और तीसरी रावण आर्यवर्त का शत्रु, वो एक हाइपर लिंक टेक्निक से जुड़ी हुई हैं जो आगे चल के एक चौथी बुक में अटैच हो जाएंगी। तो ये भी बुक बहुत अच्छी बुक है। चलते हैं नेक्स्ट बुक पर। नेक्स्ट बुक है रामचंद्र सीरीज की तीसरी किताब, रावण आर्यवर्त का शत्रु बाय अमीश। ये भी बहुत अच्छी किताब है। हालांकि ये सीता मिथिला की योद्धा जितनी अच्छी किताब नहीं है, लेकिन आपको अगर एक अलग ही तरह के रावण के बारे में जानना है तो रावण के बारे में जानने के लिए या फिर उसकी कहानी जानने के लिए आप ये बुक पढ़ सकते हैं। रामायण के सारे किरदार में से कुछ किरदार हैं रामचंद्र श्रृंखला में, लेकिन पूरे नहीं हैं। लेकिन रावण के जितने भी आसपास के किरदार हैं वो ज़रूर इस बुक में है। रावण के संबंधी सगे जितने भी हैं वो सारे के सारे हैं। आप ये बुक भी पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। चलते हैं नेक्स्ट बुक पर और सबसे आखिरी बुक पर। सबसे आखिरी बुक है बहुत अच्छी बुक, बहुत ही अच्छे इलस्ट्रेशन के साथ में, और सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट बुक। हालांकि हैरी पॉटर सीरीज़ मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट बुक है, लेकिन ये हैरी पॉटर सीरीज़ की दूसरे स्थान पर आती है। ये है सीतायन, सीता के परिक्षेप से राम की कथा बाय चित्रा बनर्जी देवकर्णी। चित्रा बनर्जी देवकर्णी ने सीता के बारे में एक अलग ही कथा लिखी हुई है। उनके ये रामायण से रिलेटेड ये पहले चित्रा ने बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारी रामायण संबंधी किताबों को पढ़ा, और फिर बाद में उन्होंने एक किताब की रचना की जिसका नाम उन्होंने रखा सीतायन। सीता के परिक्षेप यानी सीता के नज़रिए से बताई गई ये रामायण है कि उन्होंने कैसे कैसे दुख सहे, उन्होंने कैसे कैसे तंज सहे, और कैसे कैसे समाज की कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं होने दिया, उनका विरोध किया। कैसे सीता ने वनवास के समय भी राम का साथ दिया, और कैसे जब राम ने सीता को गर्भवती होकर छोड़ दिया था वाल्मीकि के आश्रम तक, तब भी सीता ने बहुत संघर्ष किया और अंतिम क्षण तक बहुत ही संघर्ष करते रहे। तो ये किताब, अगर आप एक फेमिनिज्म हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप स्त्री जाति को बहुत ज़्यादा ऊंचा मानते हैं तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। स्त्री जाति को कैसे उन्होंने अपने वरदान स्वरूप एक नवीन छवि प्रदान की, और कैसे सीता के साथ में बहुत सारे
लोगों ने अन्याय किया, उन्होंने बहुत अन्याय सही, लेकिन अंतिम समय में वो इन सारे अन्यायों से ऊपर उठकर सभी मानव जाति को एक संदेश देकर जाते हैं कि स्त्री जाति के साथ में ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। और आज तक ये कथा बनी हुई है कि सीता सी बनो, इसका उद्देश्य भी यही है, सीता जैसी बनो। तो ये जो 9 बुक हैं वो आपकी ज़िंदगी में एक अलग ही रूप लेकर आएंगी, क्योंकि ये 9 बुक आप पढ़ोगे तो आपको रामायण से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। साथ ही अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो इन सारी बुक का पहले रिव्यू देख लीजिएगा मेरे चैनल पर, फिर इसे खरीदिएगा, क्योंकि मैंने अपने बुक रिव्यू में वो सारी की सारी बातें बताई हुई हैं जो इन बुक में हैं। और अगर आप उन रिव्यू को देख लोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनमें से कौन सी बुक आपको खरीदनी चाहिए और कौन सी स्किप करनी चाहिए। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पसंद आएगी, और आगे भी मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको बुक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताते रहूं, क्योंकि बुक ही तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी परेशानी के अपने साथ में लेकर चलती है और हमें बहुत सारा ज्ञान देती है, क्योंकि बुक ही हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही मेरे सभी वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।